नमस्कार। बी काइंड इंडिया और उम्मीदों के पैर कहते हैं कि विपत्ति से बढ़कर सीख देने वाला कोई विद्यालय इस धरा पर खुला ही नहीं। हमें दुनिया की पहचान तब होती है जब हमारे जीवन में संकट दस्तक देते हैं। कौन अपना है, कौन पराया है, ये कठिनाइयाँ ही हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं। जब हमारे दिन अच्छे होते हैं तो सारी दुनिया हमारी सी लगती है, पर जैसे ही हमारे दुर्दिन शुरू होते हैं ये दुनिया हमें अपनी औकात दिखाने लगती है। अंधेरे में परछाई की तरह हमारे अपने अक्स भी हमें धोखा देने लगते हैं। उषा देवी पत्नी रामबली गौतम निवासी जोगापुर के जीवन की तल्ख हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। पेशे से सीमांत किसान रामबली गौतम का जीवन ठीक ठाक कट रहा था, पर रक्षाबंधन के उस दिन को रामबली कभी भी याद नहीं करना चाहेगा जिस दिन भाई को राखी बांधकर लौटते उसकी पत्नी उषा देवी के पैर को ट्रक ने कुचल डाला। उषा देवी इस दुर्घटना में अपने एक पैर गंवा बैठी। कदम क्या रुके, इनके जीवन की गति ही रुक गई। जीवन का जो स्वप्न इस युगल ने देखा था उस पर मुसीबतों के बादल ने ग्रहण लगा दिया। पैर बचाने की कवायद में इनके जीवन की जमा पूंजी खर्च हो गई। जो उषा देवी अपने पति के कार्यों की सहयोगी हुआ करती थीं, अब वो बिना पैर की अपने पति के लिए एक बोझ बनने लगी थीं। इलाज के दौरान किसी ने सलाह दी कि यदि उषा देवी को कृत्रिम पैर लगवा दिए जाएं, तो इसके जीवन की बदहाली खुशहाली में बदल जाएगी। रामबली की माली हालत ऐसी न थी कि वो पैर के लिए ज़रूरी रुपए की व्यवस्था कर पाते। अतः इस कार्य हेतु रामबली ने अपने इलाके के जनप्रतिनिधियों से बार बार निवेदन किया, पर नकारी राजनीति और नकारे नेता कब किसी दुखियारे के आंसू की कद्र किए हैं। अतः अनेक जनप्रतिनिधियों से इनको निराशा ही हाथ लगी। महाविपदा की इस असीम घड़ी में रामबली और उषा की हाथ को बी काइंड इंडिया की टीम का सहारा मिला। ऐसे वक्त में जब सभी के दरवाजे बंद हो चुके थे, बी काइंड इंडिया के तत्वावधान में उषा देवी को कृत्रिम पैर लगवाया गया। आज जो जिंदगी रुक सी गई थी उसके अंधेरे जीवन में उम्मीदों के पंख लग गए। रामबली जैसे काफ़ी लोग हैं जिनको बी काइंड इंडिया की टीम ने जीवन दान दिया है और आगे भी देने को मजबूती से प्रतिबद्ध है।